नमस्कार बच्चों, मैं ओझा सर क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके सामने JCRT और जैक के द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन सेट जारी किया गया है, आज ही जारी किया गया है, उस मॉडल सेट को संस्कृत विषय का और क्लास 10 के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। JCRT ने जैक के माध्यम से ये टोटल आपको 5 मॉडल सेट इन्होंने जारी किया है। ये क्लास 10th के लिए और क्लास 9 के लिए भी किया है। तो अभी मैं क्लास 10th के लिए भी पूरा का पूरा मैं सेट उपलब्ध कराऊंगा, जिसका एग्जामिनेशन आपके अगले महीना दिसंबर में होने जा रही है। परीक्षाएं इसकी संचालित होंगी। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसको ध्यान से पढ़ें और प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, क्योंकि इसी से आपको बहुत सारे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस क्लास को, इस वीडियो को शुरू करता हूँ और आप इसे ध्यान से पूरा वीडियो देखें, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में क्वेश्चन क्या है, क्योंकि उसको मैंने डिस्कशन किया है आपके साथ, ताकि आपको हर प्रश्न आपके दिमाग में रहे कि कहाँ का वो क्वेश्चन पूछा गया। सारा का सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, MCQ है, विकल्प दिए गए हैं। टोटल आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1.5 घंटे का आपको समय दिया गया रहेगा। इसी बीच में आपको सारा चुनना है। तो ऑब्जेक्टिव में एक फ़ायदा है कि आएगा तो सॉलिड मार्क्स आएगा और जाएगा तो पूरा का पूरा चला जाएगा, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इसमें अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला जो इसमें दिया गया है, ये 40 मार्क्स आप देख ही रहे हैं। 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1.5 घंटे का समय है क्लास 10 के लिए। अनसीन पैसेज, अपठित बोधन, जो कि आप पढ़े हुए नहीं हैं बुक से, इसको हम लोग अपठित कहते हैं, जो पढ़ा हुआ नहीं है। तो ये बाहर से आपको दिया जाता है और इसी में संस्कृत में आपको पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को पढ़ करके इस पर जो प्रश्न पूछे गए हैं और उसमें जो विकल्प दिए गए हैं उससे आपको चुनना है। तो मैंने इस पैराग्राफ को पढ़ा है, आप भी से पढ़ लीजिएगा। इसमें जो क्वेश्चन है पहला, कहता संस्कृत भाषा है अपरम नाम किम अस्ति। संस्कृत भाषा का दूसरा नाम क्या है? यहाँ देखिएगा, देव भाषा, ऊपर ही फर्स्ट ही पैराग्राफ, संस्कृत भाषा देव भाषा। तो यहाँ पर सही इसका आंसर हो जाएगा देव भाषा गौ। दूसरा है संस्कृत भाषा कासाम प्राणभूता अस्ति। संस्कृत भाषा जो है वो किसके लिए प्राणभूत कही जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, प्रादेशिक भाषा नाम च प्राणभूता। तो यहाँ हो जाएगा प्रादेशिक भाषा नाम, इसका सही आंसर हो जाएगा गौ। फिर है तीसरा, माता अस्य, कहते हैं कि माता इस पद के लिए गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो आप देखिएगा आगे चल करके, यहाँ देखिए जननी शब्द आया है, तो यहाँ पर विकल्प में आपको सही हो जाएगा घ, जननी, माता। फिर है 4 में रक्षितुम, ये एक पद आया है इसमें, रक्षितुम। इसमें कहता है कह प्रत्यय प्रयुक्त, कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो वास्तव में इसमें देखिएगा तुमुन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। रक्ष धातु से तुमुन प्रत्यय लग करके रूप बना रक्षितुम। नेक्स्ट देखिए 5वां, कहता है कि भूतम, इसी पदस्य विपरीतार्थकम पदम गद्यांशात चित्वा लिखत। गद्यांश से चुन करके लिखना है कि इसका विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो भूतम का भविष्यम, यहाँ पर हो जाएगा भविष्यम इसका सही विपरीतार्थक शब्द। नेक्स्ट चलिए खंड ख, पठितो बोधन, जो आपने सेमुसी भाग 2 पढ़ा है उसी से चुन करके यहाँ दिया गया है। तो उसमें जो आपको 4 चैप्टर पढ़ने थे, उन्हीं 4 चैप्टर से सारा का सारा प्रश्न दिया गया है। इसमें पहला है सूची पर्यावरण से, देखिए, किम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, क्या काजल के समान धुएं को छोड़ता है कौन? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ख, सत शक्ति यानम। सैकड़ों जो गाड़ियाँ हैं वो काजल के समान काले धुएं को छोड़ती हुई जाती हैं, ठीक है। तो सत शक्ति यानम इसका सही इसका उत्तर होगा। फिर है 7 में जलम कीदृशम नास्ति, जल कैसा नहीं है? तो सही होगा कि निर्मलम। ये भी आपको सूची पर्यावरणम से लिया गया है, चूँकि प्रदूषण के कारण जल जो है एकदम निर्मल नहीं रह गया है, स्वच्छ नहीं रह गया है। 8वां है अति समीपम इति पदस्य विपरीतार्थक पदम किम अस्ति। विपर्यायम मतलब विपरीतार्थक, यहाँ पर देखिएगा आकार छूट गया है, विपर्याय होना चाहिए। तो अति समीपम का हो जाएगा विपरीतार्थक शब्द बहुत दूरम, बहुत दूर। अति समीप का उल्टा हो गया बहुत दूर। 9 नंबर में देखिए, कहता है कीदृशा नाम वृक्षा नाम माला रमणीया भवित, कैसे वृक्षों की माला जो है वो रमणीय है? तो यहाँ पर सही इसका आंसर हो जाएगा हरिता नाम। यह आपको सूची पर्यावरणम से ये भी पूछा गया है। 10 में देखिए, कहते हैं बुद्धिमती मार्गे गहन कान्य कम अपश्यत। कहते हैं बुद्धिमती जो थी वो मार्ग में, रास्ते में, उस घने जंगल में किसको देखी थी? तो आपको पता है व्याघ्रम, बाघ को देखी थी, व्याघ्रम। फिर है 11 में लोके महतो भयात कह मुच्यते। कहता इस संसार में बड़े से बड़े भय से भी कौन अपने आप को बचा सकता है?
तो सही माने में इसका क्या अर्थ होगा? बुद्धिमान। जो लोग बुद्धिमान हैं, जिस प्रकार से कि बुद्धिमती इस कथा में बुद्धिमती बलवती सदा में जो हम लोगों ने देखा है, बुद्धि बलवती सदा में, तो इसमें उस बुद्धिमती ने अपने बुद्धि के बल पर, कौशल पर उस शेर से, उस व्याघ्र से अपने आप को उसने बचाया है। तो इसी प्रकार से हर बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को बचा सकता है। फिर 12 में देखिए, तो राजपुत्र का क्या नाम था, ये आपको क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिएगा कि उसका सही आंसर हो जाएगा राज सिंह। राज सिंह उसका वास्तविक नाम था। उसी प्रकार से है फिर 13 में, बुद्धिमती कया पुत्र प्रहृतवती। बुद्धिमती जो है किसके द्वारा अपने पुत्रों पर प्रहार की थी? तो वहाँ पर देखिए उसने चपेटा से दोनों को मारा था, अपने दोनों पुत्रों को। तो हो जाएगा सही इसका विकल्प चपेटया, चपेटा के द्वारा, थाप के द्वारा। 14 है, मनुष्यस्य जीवने का सहसा आक्रम समधिरोहति। मनुष्य के जीवन में कौन जो है वो अचानक किसका आक्रमण होता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है? ठीक है, समधिरोहति, उसके ऊपर वो आरोपित होता है। तो सही बात है, वो है जरा, बुढ़ापा। बुढ़ापा मनुष्य को कब उसके ऊपर आकर के आरोहित हो जाता है इसे पता भी नहीं चलता है। इसलिए सही इसका विकल्प हो जाएगा जरा। जरा मतलब बुढ़ापा। वैनतेयस्य समीपे केन आगच्छन्ति। वैनतेय कहते हैं गरुड़ को। कहते हैं गरुड़ के सामने कौन नहीं आता है, उसके समीप कौन नहीं आता है? तो सही उसका उत्तर हो जाएगा उरगाह। उरग कहते हैं सांप को। ठीक है ना। आपको पता है कि ये व्यायामः सर्वदा पथ्यः, इस चैप्टर से ये लिया गया है। तो यहाँ पर रोग को और व्यायाम करने वाले आदमी के साथ तुलना की गई है। तुलना ये की गई कि जिस प्रकार से कि वैनतेय के सामने सर्प नहीं जा सकता, उसी प्रकार से व्यायाम करने वाले आदमी के पास कभी भी रोग उसके समीप नहीं जाता है। ये यहाँ पर तुलना करके बताया गया। तो उसी के लिए यहाँ पर उर्गाह शब्द का प्रयोग हुआ है। 16 में है, सुचारु रूपेण भोजनम पचेतुम कह कर्तव्य। सुचारू रूप से मतलब आसानी से जो है भोजन पचाने में कौन सक्षम हो सकता है? तो सही बात है, जो व्यायाम जो व्यायाम करता है व्यक्ति, उसे किसी प्रकार का भोजन पचाने में उससे कोई परेशानी नहीं होती। 17 में चले आइए, हृदय स्थाने कह होती। हृदय के स्थान में स्थित क्या होता है? तो इसका सही आंसर है वायु। ये भी आपको इसी एक्सरसाइज वाले चैप्टर से, व्यायाम वाले चैप्टर से दिया गया है। कहते वास्तव में हृदय के स्थान पर वायु स्थित होता है। जो मुख खुलने के बाद जो वायु जो बाहर आती है, उसी से आपके आधे बल का पता चलता है। उसी प्रसंग में यहाँ पर यह आया है। 18 में है, त्रिदशाधिपः कः अस्ति। त्रिदशाधिप किसे कहा गया है? तो वास्तव में इंद्र के लिए विशेषण यहाँ पर आया है। इंद्र के लिए विशेषण आया है, जिससे कि त्रिदशाधिप भी कहा जाता है। 19 में है, सुरभि कति पुत्र हासन। सुरभि जो गौओं की माता थी, उसके कितने पुत्र बताए गए हैं इस कथा में? तो इसका सही आंसर है सहस्रम, हजारों पुत्र बताए गए हैं। 20 में है, सर्वेषु अपत्येषु जननी कीदृशी भवति। अपने सभी पुत्रों में जननी मतलब माता का जो स्वभाव होता है, जो प्रेम होता है, वो कैसा होता है? जिसका सही आंसर है गौ तुल्य वत्सला। अपने सभी पुत्रों के प्रति माता का जो प्रेम होता है वो एक समान होता है, एक तुल्य होता है। 21 में है, कथक उदार हृदया इत्यर्थे अस्मिन् पाठे किम पदम प्रयुक्तम। उदार हृदय, हृदय वाली, इस अर्थ में इस पाठ में कौन सा प्रयुक्त आया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्द्र हृदया। आर्द्र हृदया, जो उदार हृदय वाले लोग हैं, जो दयालुता से युक्त हैं, उससे हम लोग आर्द्र हृदय वाले या उदार हृदय वाले कहते हैं। तो इसका सही हो जाएगा ख। अब चलिए खंड गौ अनुप्रयुक्त व्याकरणम। यहाँ पर देखिएगा संधि विच्छेद का क्वेश्चन है। संधि और संधि विच्छेद करना है। पवनः, पवनः का संधि विच्छेद आपको करना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पो जुड़ अनः। यहाँ पर अयादि संधि है, एचो अयवायावह, ओ को औ हो गया है। ठीक है, इसलिए पो जुड़ अनः। 23 में देखिए सन्मतिम, सत्य जोड़ मतिम, सन्मतिम। चूंकि यहाँ पर देखिएगा इसका क सही विकल्प होगा, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं सत्य जोड़ मतिम में, तो सत्य जोड़ मतिम में देखिएगा ये म जो है बाद में आया है। किसके बाद में? तो के बाद में। और म जो है वो अनुनासिक वर्ण है, पवर्ग का। प फ ब भ म, तो प का पंचम वर्ण हो गया म, मतलब अनुनासिक वर्ण। तो त भी अपने अनुनासिक में बदलेगा, मतलब त थ द ध दंत न, तो न में बदलेगा। यही कारण है कि यहाँ पर देखिए सन, जो सन में जो न लगा है ये सन्मतिम बना। तो जो है वो भी अपने अनुनासिक में चेंज हो गया, तो सन्मतिम बन गया। 24 में जगत जोड़ नाथ, यहाँ भी वही चीज़ है। न देखिए यहाँ पर अनुनासिक वर्ण है, पंचम वर्ण है, इसीलिए तो भी जो है
अपने पंचम वर्ण में चेंज हो गया तो त थ द ध न, तो सही विकल्प हो जाएगा जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथम। फिर 25 में देवर्षि नारद पूज्य, यहाँ पर देवर्षि जो है ये गुण संधि का है, देव जुड़ ऋषि इति देवर्षि। तो यहाँ पर जो है देखिए इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, गौ, देव जुड़ ऋषि। यहाँ पर जो री देख रहे हैं यही री जो है वो अर में चेंज हो जाता है गुण संधि में, तो बन जाता है देवर्षि। ठीक है। 26 वागीशः, ये भी आपका हलंत संधि का है। तो हलंत संधि में देखिएगा वागीशः में नित्यम विद्यालयम गच्छति, तो वागीशम हो जाएगा वाक जोड़ ईशः, ये पहला इसका सही आंसर होगा, वाक जोड़ ईशः। यहाँ पर देखिएगा मैंने इसको पहले भी बताया है, वाक जोड़ ईशः में यहाँ पर जो प्रथम वर्ण क है ये अपने तृतीय वर्ण गौ में बदल गया है। और क्यों? क्योंकि बाद में स्वर वर्ण आया है। तो कोई भी यदि स्वर वर्ण प्रथम वर्ण के बाद आता है, या वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम, या फिर य र ल व ह रहता है बाद में, तो उस स्थिति में जो प्रथम वर्ण जो यहाँ देख रहे हैं क है ये अपने से गौ में बदल गया। ठीक है, यही कारण है कि यहाँ भी वाक जोड़ ईशः वागीशः बन गया। ये गौ जो देख रहे हैं ये क जो है अपने गौ में बदल गया है। अब चलिए ये फिर नेक्स्ट में 27 शक्तिम रतिक्रम, यहाँ पर कहता है कि समास अथवा विग्रह करें। जहाँ पर समस्त पद दिया है उसको विग्रह करना है, जो विग्रह किया हुआ है वो समस्त पद आपको बनाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक्तिम रतिक्रम का यथा शक्ति। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि यथा शक्ति म हलंत लगा देते हैं, म हलंत नहीं होना चाहिए, चूंकि म हलंत वही होता है जो अकारांत शब्द होता है। जैसे शक्ति में ई लगा है वो अकारांत नहीं है, यही यदि बल शब्द रहता तो यथा बलम वो हो जाता। लेकिन यथाशक्ति जैसे हम हिंदी में लिखते हैं उसी प्रकार से संस्कृत में भी आपको यथाशक्ति हो जाएगा। बहुत बच्चे यथाशक्ति म हलंत या विसर्ग लगा देते हैं, सोचते हैं जब तक म हलंत या विसर्ग नहीं लगाएंगे तब तक वो संस्कृत बनेगा नहीं। तो ये सोच करके बच्चे क्या करते हैं कि उसमें वो जबरदस्ती उसको चुनते हैं, जबकि यहाँ पर अनतिक्रम अर्थ में यथाव्यय का प्रयोग होता है और यथाशक्ति ही रूप बनता है। 28 में चलिए मृगस्य पश्चात, यहाँ पर पश्चात अर्थ में अनु उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो इसलिए हो जाएगा अनुमृगम ख, इसका सही आंसर हो जाएगा ख, अनुमृगम। यहाँ पर देखिए मृग शब्द अकारांत था इसीलिए यहाँ पर अनुमृगम म हलंत हो गया। यदि ये इकारांत या उकारांत रहता अ या आ से भिन्न रहता तो म हलंत नहीं होता। 29 में देखिए देवाधिपति, देवा नाम अधिपति, ये घ इसका सही विकल्प होगा। और चूंकि मूल शब्द देव हो गया और देव के साथ लगी हुई जो नाम विभक्ति है इसको आप लोप कर दिए, क्योंकि जब समस्त पद करते हैं तो आपस की विभक्ति का लोप हो जाता है। तो यहाँ भी क्या हुआ है, देवा नाम में लगी हुई जो षष्ठी विभक्ति है नाम प्रत्यय उसको हम लोप कर दिए तो देव शब्द आ गया, और देव और अधिपति का और अ मिल के आ हो गया तो हो गया देवाधिपति। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो समस्त बना देवाधिपति बना। कहीं भी जब समास करते हैं और समास से पहले यदि संधि आ जाती है तो संधि को हमें करना, संधि के नियम का पालन करना वहाँ ज़्यादा जरूरी हो जाता है, तब फिर समस्त पद बनाना चाहिए। 30 में माता पितरौ, द्वंद्व समास का उदाहरण है माता च पिता चैति माता पितरौ, ये आपका हो गया ग इसका सही विकल्प। 31 में पानी च पादौ चैते साम समाहारः, हाथ और पैर इन दोनों का जहाँ एक साथ समाहार है, समूह के अर्थ में बोध होता है, तो ये समाहार द्वंद्व का उदाहरण है। सो सही इसका विकल्प हो जाएगा पानी पादम। जब भी इसका समस्त पद बनाते हैं समाहार द्वंद्व का तो समस्त पद नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है, यही कारण है कि पानी पादम म हलन दिखेगा, ये नपुंसक लिंग के एक वचन में हुआ है। 32 में चलिए ये प्रकृति प्रत्यय आपको यहाँ बताना है, पातुम, पा जोड़ तुमुन, ये बहुत ही स्पष्ट है, घ में देखिए सही इसका आंसर है। तुमुन प्रत्यय में तुम बचता है, तीसरे पा जोड़ तुमुन, पातुम पीने के लिए। 33 में पठ जोड़ कत्वा, पठित्वा पढ़कर, तो देखिए पठित्वा कहाँ है, घ, पठित्वा, कर के अर्थ में कत्वा प्रत्यय होता है। ये सारा का सारा प्रत्यय आप देखिए कृदंत से दिया गया है, चूंकि आपके सिलेबस में कृदंत दिया गया था। 34 में चलिए आनीय, आ नी लेप, आनीय बनेगा, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा आनीय। देखिए आ उपसर्ग है नी धातु और य लेप में य बचता है, तो य आपको यहाँ पर लग गया है, तो हो गया आनीय। 35 में चलिए यहाँ पर क्री से सत्री लगा है, तो आपको मैं बता दूं कि सत्री या सानस प्रत्यय से बने हुए शब्द हमेशा ही नित्य वो विशेषण होते हैं और अपने विशेष्य के अकॉर्डिंग वो बदलते हैं, विशेष्य के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एकम विषधर्म का विशेषण है कुर्वन शब्द, क्री से सत्री लगाने पर मूल शब्द बना कुर्वत, और कुर्वन कुर्वंतो कुर्वंतः इसका शब्द रूप चलता है।
ठीक है। और द्वितीया के एक वचन में चूंकि विषधर्म है तो ये भी बन जाएगा आपको द्वितीया का एक वचन, सो हो जाएगा कुर्वंतम, करते हुए को, फुत्कार करते हुए। मार्ग में वह जो है फुत्कार करते हुए एक विषधर सांप को उसने देखा, सर्पम पश्यति, देखता है। 37 सेव जोड़ सानच, ये देखिए जनाह का विशेषण है, जनाह का हो गया सेव जोड़ सानच, तो सानच में मान बचता है तो सेव मान रूप बना। और चूंकि जनाह बहुवचन में है, ये जनाह देखिए यहाँ बहुवचन में है, इसीलिए सेव मानाह बहुवचन वाला इसका सही विकल्प होगा। अब नेक्स्ट आपको जो लास्ट क्वेश्चन है 37, इसमें आपको अव्यय पदों को चुन करके भरना है वाक्य के अर्थों को ध्यान में रखते हुए। क्या यहाँ पर सही होगा? अब देखिए यहाँ पर कहता अहम मैं विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगा कब? कल, श्वः। श्वः मतलब होता है आने वाला कल, टुमारो, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं। तो श्वः और यह दो अव्यय पद ऐसे हैं, श्वः मतलब होता है आने वाला कल के लिए प्रयोग करते हैं, और यह हो गया बीता हुआ कल के लिए। तो यहाँ पर आने वाले कल की बात हो रही है इसलिए श्वः हो जाएगा। 38 में है रविवासरः आसीत्, रविवार था कब? बीते हुए कल की बात हो रही है, यह, इसलिए क्रिया से पता चलता है आपको, आसीत लगा तो था, और गमिष्यामि मतलब जाऊंगा ललित लकार का है, इसलिए वहाँ श्व हो गया और यहाँ पर ह्य हो गया। 39 में गृहात, घर से बाहर मत खेलो, माँ क्रीडो, मत खेलो, तो बही बाहर का हो जाएगा बही। वैसे भी बही अव्यय के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है, इसीलिए गृहात में पंचमी हो गई। 40 में वृद्ध पुरुष, जो वृद्ध व्यक्ति है वो चलता है कैसे? धीरे धीरे, शनैः शनैः, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शनैः शनैः, धीरे धीरे। ये आपका टोटल जो क्वेश्चन है वो आपका 40 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ये मॉडल सेट, जो प्रथम मॉडल सेट है, ये भी आपका पूरा होता है। नेक्स्ट मॉडल सेट आपको हम फिर उपलब्ध कराएंगे उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने हमारे चैनल को देखा है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। आप जरूर सब्सक्राइब करें, उसकी जो नोटिफिकेशन है, उसकी जो सूचना है वो आप तक पहुंचती रहे, इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, अपने बच्चों में शेयर करें, मित्रों में, और इसे लाइक करें। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे हमारी मुलाकात होगी, नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।